स्वागत है आपको मगहर में। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है और ये कबीरदास जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गेट के पास राजकीय संत कबीर उद्यान मगहर के नाम से बोर्ड लगा हुआ, संत कबीर एकेडमी के नाम से बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है गेट के बाहर। और अंदर आपको ले चलते हैं और अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे आप रोड के दोनों तरफ देखेंगे बहुत ही शोदार वाले पेड़ लगे हुए हैं। ये दूर से बहुत देखने में अच्छे लग रहे हैं। और ये गेट के बगल से ही एक नदी गई हुई है। नदी में घाट भी बना हुआ है जो धोबी समुदाय के लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, कपड़े धुलने का सुखाने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बगल नदी के बगल से ही एक पुराने ज़माने का अंग्रेजी शासन काल का एक पुल बना हुआ है जो अभी भी संचालित हालत में है और ठीक ठाक चल रहा है और ये लोग उपयोग भी कर रहे हैं। और आज का मौसम देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ से दूरी लगभग 200 मीटर है जहाँ संत कबीर जी का परिनिर्वाण स्थान है। तो अब चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और आप यहाँ देखिए पेड़ लगभग बहुत पुराने लग रहे हैं, लगभग 50-60 साल 70 साल पुराने पेड़ हैं। और ऐसे बहुत सारे लगभग 100-150 पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे जो पुराने। कुछ नए पेड़ भी लग गए हैं। पीछे छाजन बना हुआ है, उठने बैठने की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर्यटक आएँ अपना आराम करें। और जहाँ हम खड़े हैं ये है जगन्नाथ घाट। जगन्नाथ घाट पे ये सीढ़ी बनी हुई है बहुत सही तरीके से, जिससे लोग अपना नदी में अपना जाएं स्नान करके फिर वापस सही से आराम से चले आएँ। और यहाँ से आपको दिखेगा ये पुराने ज़माने का जो अंग्रेजी शासन काल का पुल है, ये भी आप यहीं से दिखेगा। देखिए बहुत ही पुराना पुल है, अभी संचालित हालत में है। एक यहाँ के लोकल है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया जैसे यहाँ सबसे फेमस क्या चीज़ है संत कबीर जी की जो स्थान है ये? यहाँ देखिए, यहाँ एक मिठाई मिलती है जो कि टिकिया जिसको बोलते हैं। जी जी जी। शुद्ध खोए की बनी मिठाई होती है, उसको आप लोग जरूर खा के जाइएगा मगहर में आए तो। एक जी। मगहरी पान का जिक्र होता है जी जी जी। जो यहाँ का लोकल होता है। जी जी। जैसे बनारस का पान होता है वैसे अच्छा, मगहर का भी पान होता है। अच्छा जी। वो थोड़ा आकार में छोटा होता है। अच्छा जी। उसको भी आप और टेस्ट ये करके मतलब जो ये इनके स्थान से कितने दूर लगभग जाना पड़ेगा? ये मुश्किल से 200 मीटर 200 मीटर बगल, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। जाना पड़ेगा। और उसका टेस्ट एकदम अलग होता है बिल्कुल। जो खाली यही मिलता हाँ, जो यही है, मिलता खाली ये संत कबीरनगर के मगहर में खाली। और वो क्या चीज़ है भैया जो वहाँ लगा हुआ, ये जो बना हुआ ये सीढ़ी जैसा? ये अंत्येष्टि संस्कार के लिए लोगों के लिए बना हुआ है कि मगहर के लोग अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पे होता है। जी जी। और सामने एक गुरुद्वारा है। जी जी। बगल में ही आपका गोरख तलैया है, कबीर धुनी है। जी जी जी। ये गुरुद्वारा भी है यहीं बगल में ही, जस्ट बहुत ज़्यादा होगा 500 मीटर होगा यहाँ से। और जो कि इन्हीं के नाम से, संत कबीर जी के नाम से ही है। वहाँ भी जाके आप उसका लोकेशन हाँ, वहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो वहाँ देखते हैं। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और कौन सा तलैया बता रहे हैं आप? गोरख तलैया। गोरख तलैया यहीं, वो भी यहीं कहीं है आसपास में है। जस्ट उसी के सटा हुआ है, जी, कबीर जी, धुनी नाम से है। कबीर धुनी नाम से। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे वीडियो में। निकल जाएंगे अब तो बहुत अच्छा। ऊंचा ही बना देंगे। अच्छा, ये गुफा देख लीजिए। ये काफ़ी बहुत सकरा उतरा। रुकिए दादा, रुकिए रुकिए, हम आपकी सेवा कर दे रहे हैं, परेशान मत रहिए, समझ रहे हैं। और ये बाहर का नज़ारा है गुफा से निकलने के बाद। बहुत सकरा गुफा है, इतना सकरा है कि अब जैसे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई। ये लोकल के लोग हैं
जो यहाँ की दुकानें लगा लेते हैं रोड के साइड में, और इनकी दुकान लगाने से पर्यटकों के लिए भी फ़ायदा रहता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, चाट टिकिया, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और ऐसे ऐसे श्रृंगार की सारी चीज़ें, चूड़ी, कंगन, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। और मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है क्योंकि ये नमक भून के देते हैं, इसमें तेल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। ये हमारे यहाँ का देसी एक प्रकार से डिश समझ लीजिए, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं ये सुश्री मायावती जी के ज़माने का बना हुआ ये अष्टधातु की संत कबीरदास जी की मूर्ति है, जो कि बहुत सही तरीके से बनाया गया है। ये जो है ग्राउंड है उसके मध्य में बीच में ही है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, पेड़ तो बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है यहाँ पे, सौदार पेड़ और वैसे जो बहुत सारे जो जैसे जंगली मतलब फलदार पेड़ नहीं लगाए हैं यहाँ पे, वैसे पेड़ ही लगाए हैं, सौदार पेड़ ही लगाए हैं, जिससे देखने में अच्छा लगता है। एक जैसे लगता है कि ये कोई पार्क हो, ऐसा पार्क तरीके से बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये समाधि है नवाब अली बिजली साजी की। कहा जाता है इन्होंने ही कबीरदास जी को काशी से मगहर लेकर आए थे, लेकिन इनका नाम इतिहास के पन्नों में बहुत सटीक तरीके से नहीं मिला, जिसे मैं आपको सही से बता नहीं सकता। और ये परिसर जो आप देख रहे हैं, इसी परिसर में आपको समाधि भी मिलेगा और मज़ार भी मिलेगा, जो कि भारत के किसी भी जगह पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आते हैं, दोनों समुदाय के लोग आते हैं, और यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ अंतर ही नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ दोनों समुदाय के लोग आते हैं और दोनों लोग यहाँ इस पार्क में बैठते हैं। कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं और कोई लफड़ा दंगा कोई बवाल नहीं, शांति से लोग आते हैं और यहाँ अपना घूम टहल के फिर चले जाते हैं। और ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो सिर्फ मगहर में है। ये और भैया से पूछते हैं कि ये मतलब यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। तो भैया ये बताइए, जो ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद वाला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है? एक्चुअली जब ये 14वीं सदी की बात है, 1398 में कबीर पैदा हुए थे जी, और जी। 1518 में 120 साल देहांत जी, हुआ था, वो जी। बनारस में पैदा हुए। जी। तो उस समय की किंवदंती थी, अभी भी है, बनारस
बहुत पायस, बहुत पवित्र स्थल माना स्थल जाता है, है। हाँ। तो एक किंवदंती थी कि जो बनारस में मरता है जी, जी। वो स्वर्ग हो जाता है, जी। और जो मगहर मरता है वो नरक हो जाता है। मगहर का एक इतिहास ये है, पहले इसका नाम मारघर था। आप देख सकते हैं इधर हरियाली है, जंगल थे। हाँ, तो जंगल से अगर बौद्ध, उस समय बौद्ध का समय चल अच्छा, रहा था, अच्छा। बौद्ध काल, हाँ। जो बौद्ध भिक्षु जाते थे लोग लूट लेते थे। मार्गहर नाम था अच्छा, कि मार्ग में जो मिले हर उसको लेता हर लो। है इसलिए तो इसका हाँ, तो ये बदनाम था। हाँ, तो और ये भी कहा जाता था, चूंकि बदनाम था उसको पौराणिक मान्यता दी गई थी कि यहाँ पे जो मरता है नरक हो जाता है। नरक हो जाता तो है। कबीर चूंकि रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जानते थे, वो कई चीजों को उन्होंने किया, जाति पात, हिंदू मुस्लिम सब उन्होंने। तो उनको उनको ये था कि अपने अंत समय में ये भी रूढ़ को तोड़ना है। तो कहा जाता है कि वो जब अपने अंत समय में आने वाले थे, उसके बहुत पहले ही वो मगहर आ गए, और उनका यही था कि हमें यहाँ पे ही अपना लेना है। आप देख, यहाँ पे उनकी गुफा भी है। कहा जाता है कि वो नीचे गुफा में रहते थे, अपना समाधि करते थे। और जब वो ये भी कहा जाता है जब वो मरे तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा भी हुआ कि हम विवाद हुआ था। दफनाएंगे, हाँ, विवाद हम हुआ चिता था। जलाएंगे। तो ये कहा जाता है कि वो फिर जब झगड़ा हो रहा था, अचानक से वो दो फूल में बदल गए, और एक फूल को आप देख सकते हैं कि मतलब एक समाधि जलाया गया और एक मजार बनाया गया। और ये भी है कि आप मतलब बहुत कम जगह होते हैं जहाँ पे एक परिसर में मंदिर मस्जिद हाँ, होता है। दोनों यहाँ जो पे चीज़ें आप समाधि भी है, हाँ, मजार भी है। मज़ा भी दोनों एक साथ में ही है। हाँ। और यहाँ हल्की-हल्की बारिश होने लगी। मौसम देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत सुकून भरा मौसम है आज। आज यहाँ मेरा घूमने आना सफल रहा, क्योंकि जैसा हम लोग चाह रहे थे, गर्मी जिस हिसाब से थी, उस हिसाब से गर्मी बहुत हल्की हो गई है और बारिश हल्की-हल्की हो रही है, हवा बहुत बढ़िया चल रहा है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ।